आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूके SSSC पेपर लीक कांड के बाद 3 भर्तियों के रद्द होने और उसके अलावा कई भर्तियों के लिए विधिक राय लेने की बात जब आयोग ने की, तो उसके बाद तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं अलग अलग भर्तियों के, वो सड़कों पर हैं। लगातार पिछले 1 हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि देहरादून की सड़कों पर लोग, जो चयनित युवा हैं, वो अपना अपना दर्द लेकर निकल रहे हैं। सबका अपना अपना मसला है। करीब 7 भर्तियां ऐसी हैं जिन पर विधिक राय लेने की बात आयोग ने किया है। जिस तरह से स्टेनो के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो परेशान थे, हमने आपको अभी दिखाया भी। अब ऐसे ही चयनित अभ्यर्थी हमारे कनिष्ठ सहायक के हैं। 700 से ऊपर इनके पद हैं पूरे प्रदेश में, और इनको इस बात का विश्वास था कि LT परीक्षा को हरी झंडी मिली है, उसके बाद इनकी सबसे बड़ी भर्ती थी, इसको भी हरी झंडी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयोग ने गेंद शासन के पाले में डाल दी है। अब सरकार के स्तर पर तय होना है कि वो कौन सी ऐसी विधिक राय है जो आयोग को मिले, और वो मिले तो ये आगे अपने भविष्य की तरफ देख पाए। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये वो युवा हैं जो कनिष्ठ सहायक भर्ती के चयनित युवा हैं। प्रदेश भर में इनकी संख्या 700 से ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है सर भगवती प्रसाद। सर हम कहाँ से हैं भगवती? जी सर, मैं सर देहरादून से हूँ, रानी पोखरी। अभी बताइए कि आपके कितने पद थे प्रदेश में, कब इसका एग्ज़ाम हुआ है, क्वालिफिकेशन आप लोगों ने कर लिया है पहले वो? सर लगभग सर इसमें हमारे शुरुआत में 746 पद आए थे सर, 750 के लगभग। और सर मार्च 2020 में हमारी विज्ञप्ति आई थी। ठीक है सर, अभी तक लगभग इसको 3 वर्ष पूरे होने को हैं सर विज्ञप्ति को। और सर हमारी प्रक्रिया भी आगे चल रही थी, लेकिन सर कुछ समय पहले जो प्रकरण हुआ है और उससे सभी छात्र बहुत व्यथित हुए हैं, क्योंकि कुछ भर्ती जिसमें हमारी भी है उसको सर विधिक राय के लिए भेज दिया गया है, यानी कि आयोग की तरफ से अब प्रशासन के हाथ में, विधि सचिव के पास। तो सर हम एक तरीके से फुटबॉल बन चुके हैं सर। हम अपनी व्यथा अगर कहना चाहें तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारी बात को आप उठा रहे हो, और हम सड़कों पर भटक रहे हैं सर। 3 साल सर हमारी भर्ती को हो चुके हैं, और हम ये चाहते हैं सर इसे पंचवर्षीय योजना में न बदला जाए। सर हम इतना इसमें परेशान हो चुके हैं, हम चाहते हैं इसमें शीघ्र जो है आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं वे इसमें अतिशीघ्र निर्णय लेते हुए इस भर्ती को अधिक विलंब ना करें, और इसको भर्ती को 10 या 15 दिन के अंदर हमें जो है अभिलेख सत्यापन की तिथि निर्धारित कर दें। इसको कानूनी पेंच में मतलब न फंसाएं, हम केवल इतना चाहते हैं। क्योंकि सर अगर हम सचिवालय भी जाते हैं, परसों हम सचिवालय गए थे तो सर हमें 2 घंटे तो सर वहाँ पे परमिशन लेने में लगे। ठीक है सर, तो सर हम इन चीज़ों से सर बहुत व्यथित हो चुके हैं, और ये भी सचिव साहब से मिले थे। ठीक है सर, ये आपको बताएंगे। जी सर। तो ये आप मुझे एक बात ये बताइए कि जो जांच आयोग, यूके SSSC ने एक जांच समिति बनाई थी और उसमें तमाम भर्तियों का उन्होंने इंस्पेक्शन किया, जो भी जांच की होगी पिछले 1-2 महीने में, तो क्या उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई इसमें कोई घपला घोटाला हुआ हो कनिष्ठ सहायक में, ऐसी कोई बात नहीं आई है? केवल विधिक राय की बात की जा रही है, यही है क्या सच्चाई? जी सर मैं एक्चुअल में ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय जांच का प्रोसेस चलता है, जब आयोग के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, तो सर ऐसा होता है कि जिस समय जांच प्रोसेस चल रही है तो हमारा जितना हो सकता है हम आयोग से ही पूछ सकते हैं, या हमारा माध्यम मापक जो होता है वो मीडिया होता है। तो सर आज तक हमने सचिव सर से जब भी ज्ञापन लिया है इन चीज़ों का कि हमारी भर्ती की प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने हमको पॉजिटिव ही हमेशा कहा है, और ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी सर हमको पॉजिटिव न्यूज़ ही मिली है। आज तक जब से भर्ती का प्रकरण, जब से जांच का प्रकरण चल रहा है, अभी तक हमारी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है सर। इसीलिए हम कनिष्ठ सहायक के जो बच्चे थे, हम सबसे ज़्यादा इंश्योर थे कि जिस दिन LT को क्लीन चिट मिली थी, और मतलब एक अनएक्सपेक्टेड ही वो चीज़ थी, क्योंकि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो सर हमने उस दिन भी सचिव सर से बात करी थी। अगर हमारे उसमें कोई डाउट होता तो सर आप ये बताइए, हिंदुस्तान अखबार जो है, जो 2 भर्तियों के लिए लिखता है, वो क्या तीसरी भर्ती के लिए नहीं लिख सकता? इसका मतलब ये है कि हमारी भर्ती में कुछ था नहीं, लेकिन हमको विधिक राय के नाम पर अटका दिया गया। सर हम एक स्टूडेंट है, हम ये प्रशासनिक शब्दावलियाँ नहीं समझते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें उत्तराखंड में हम रह रहे हैं, हमें पढ़ना है और हमें मेरिट में आके सिर्फ नौकरी मिलेगी। लेकिन सर हम पिछले 3 साल से परेशान हो चुके हैं। उसके बाद से सर विधिक राय के नाम पर हमको बोल दिया जाता है, तो हम इस विधिक राय को ही, इसकी मीनिंग ढूंढने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं। सर इस प्रयत्न की वजह से मैं कल सचिवालय गया था, हम विधि सचिव सर से मिले थे, नरेंद्र दत्त सर से। तो सर से हमारी यही बात हुई थी। सर ने कहा था कि अभी तक मुझ तक लेटर नहीं पहुंचा है, बल्कि सर, हाँ जी सर, बल्कि उससे 1 दिन पहले शाम को हमारा जो अपना स्तर था, हम सर सचिवालय आयोग गए थे, हम सचिव सर से भी मिले थे, सुरेंद्र जी से हम सचिव सर से मिले थे। तो हमारे एक ये थे
और एक हमारी महिला मित्र थी, वो गई थी। लेकिन सर ये हुआ कि लेटर वहाँ पे लिखा गया था, इनको दिखाया भी गया था कि हम मतलब लेटर जो है प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन सर अगले दिन जब हम सुबह पहुँचते हैं तो लेटर वहाँ है ही नहीं। और उसके कितनी तारीख को पीसी थी जिसमें आयोग ने की थी? मेरे ख्याल से 2 तारीख को, 1 तारीख, 1 या 30 को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 30 दिसंबर को थी। हाँ, तो 30 से आज हो गई है 4 तारीख, अभी तक वो लेटर नहीं आया। लेटर नहीं आया है सर। क्योंकि सर ऐसा होता है कि अगर वो लेटर लिखा गया है, अब अगर हम सचिवालय नहीं जाते और जिनको वो शासन को लेटर जाना है, न्याय विभाग को, अगर हम वहाँ नहीं पूछते तो सर हमें तो पता नहीं चलता। लेकिन सर हम पता करके आए हैं, वहाँ लेटर नहीं पहुँचा है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक चीज़ और आप मेंशन करिए सर। हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं मारतोलिया जी, वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं टेक्निकली कर सकता हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो टेक्निकली कर सकते हैं तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है टेक्निकली करने के लिए? आप हमें बता दीजिए ना, हम उन्हीं के हाथ पैर जोड़ लेंगे, हम उन्हीं के पाँव में नाक रगड़ लेंगे कि हमको तो इंसाफ दो। सर हम कितना करेंगे? क्या हम रोडों पे ही लटकते रहेंगे? सर हमारा घर नहीं है बानी। सर न्यू ईयर आता है, हमारी फैमिली पर्सनों के कॉल आते हैं, हम डर के, वो भले हमें विश करना चाहते हैं लेकिन हम डर के नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि वो पूछते क्या हुआ तुम्हारा, क्या कर रहे हो? सर समाज में हम मतलब अपनी गली में नहीं घुस पाते। 10 लोग हमको हीन भावना की नज़रों से देखते हैं और जिस तरीके का ये प्रकरण चल रहा है पूरा, उस प्रकरण में हमको भी इन्वॉल्व करा जाता है कि भाई कहीं आप भी वही तो नहीं हो। सर हम कितना वो करें? सर मैं पोखड़ा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सर कहाँ है पोखड़ा ब्लॉक? वहाँ से मैं बैग टांग के अपना सारा सामान लेके सर यहाँ देहरादून के रोडों पे घूम रहा हूँ, सिर्फ एक इस इंसाफ में कि सर हमारी भर्ती अगर फेयर है, हमें हमारी मेहनत का इनाम तो दो। अगर आप टेक्निकली कर सकते हो तो आप टेक्निकली करो। सर जो आप ये बताइए कि मारतोलिया जी हैं, जिस दिन ये डिसीजन रिवील हुआ था सारी भर्तियों का, तो उन्होंने एक चीज़ प्रकट करी। हम ये मानते हैं कि मारतोलिया जी का ये कहना है कि वो जो मेहनती छात्र होते हैं, जो ईमानदारी से चयनित लेते हैं, उनके हित में वो होते हैं। क्योंकि उनकी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि उनका यही कहना है कि भाई मैं अंदर वही आएगा जो मेहनत करेगा। सर आप एक चीज़ बताइए, अब वो वीडियो का री एग्ज़ाम करवाएंगे, चाहे किसी का भी री एग्ज़ाम करवाएंगे, वो बात आगे की है। हम मानते हैं कि वीडियो का वो री एग्ज़ाम करवाएंगे तो वो बिल्कुल सेफ करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे, मेहनती छात्रों को वो देंगे। लेकिन सर उससे पहले हम भी तो मेहनती हैं, उनका हित सबसे पहले हमारे साथ होना चाहिए। आप ये भी तो देखो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये प्रकरण सर दिन ब दिन मतलब सर हम बयां भी नहीं कर सकते। सर हम किसके पास जाएं? हम विधायकों के पास जा रहे हैं, सर हम सड़कों पे हैं, सर हम आयोग के बहाना गेट पे ऐसे खड़े रहते हैं, हमें परमिशन तक नहीं मिलती है सर अंदर जाने की, हमको धुतकार दिया जाता है गेट से। जो परीक्षा आगे होने वाली हैं या अभी पटवारी एग्जाम जो अभी आप बात कह भी रहे थे, तो उसका क्या है? आप लोग तैयारी कर पा रहे हैं या किसी दूसरी भर्ती परीक्षा के लिए क्या आप सोच रहे हैं? सर आप एक चीज़ बताइए, हमने सिलेक्शन लिया है सर, हम सेटिस्फाई कब होंगे? जब हम उस पद पे बैठेंगे, उसके बाद हम अपने आगे की प्लानिंग करेंगे। सर हम अपनी भर्ती को बचाने पे लगे हुए हैं 7 महीने से, बल्कि कुछ नहीं है भर्ती में, लेकिन हमें डर है ना कि हमें लटकाया क्यों जा रहा है। हमारी फेर है तो आप हमारा इंसाफ करो, आप हमें सीधा ज्वाइनिंग दो, आप हमारा डीवी करवाओ। लेकिन सर हम इसी सदमे में सर हम सो नहीं पाते। आप हमें बोलोगे कि हमने तैयारी करनी है, हम अगर मन में ठान ले कि अरे भाई वीडियो का पेपर है, हमने करना है, हम करेंगे, सर हम पढ़े कैसे? अगर हम किताब खोलते हैं सेकंड पेज पर तो दिमाग में ये आता है कि हमारी भर्ती का होगा क्या। अगर ये भी नहीं होगा तो सर हम आगे गारंटी है सर हम निकल जाएंगे। आप सर ये बताइए, जो बच्चे 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब से यहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सर हम उनको कैसे कंपटीशन दे सकते हैं? हम कैसे कर लेंगे उनसे कंपटीशन पर? हम तो वहाँ भी भारी हो जाएंगे ना। सर हम कैसे करें? हमारा पटवारी सब बर्बाद हो चुका है, हम किसी एग्ज़ाम के लायक नहीं रहे सर। हम एक भर्ती के चक्कर में अपना कहते हैं ना कि सर्वस्व तक लुटा दिया है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। आज सर हमें घर में जाने में शर्म आ रही है, हम अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाएं? कई लोग हैं, ये हमारे साथ के हैं, इनके एक फादर को खुद कैंसर हो रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उस दिन एलटी वाले एक हमारे मित्र थे जिनके पापा एक्सपायर हुए थे, उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी, आखिरी विश थी कि मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो उनकी ज्वाइनिंग देखे बिना मर गए। सर कल हमारे भी परिवार वाले हैं, हमारी अकेले की लड़ाई है सर, हम इफेक्ट नहीं हो रहे, हमारा खानदान, हमारा पूरा परिवार इफेक्ट हो रहा है। परिवारों की भी लड़ाई है। आपका क्या नाम है? इधर को आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा रोहित गिरोला नाम है। रोहित, ये बताइए कि कब तक उम्मीद है अब आपको? ये विधिक राय का मसला कब खत्म होगा? कब तक नियुक्ति का उम्मीद लगाकर बैठे हैं? सर उम्मीद तो हमें नवंबर में जता दी गई थी कि नवंबर लास्ट तक आपका डीवी का प्रकरण शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब मिले दोबारा आयोग में, सचिव साहब से मिले, तो उन्होंने कहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो दिसंबर लास्ट तक कम्प्लीटली हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, 22 का 23 नहीं होगा। लेकिन सर 22 का 23 भी हो गया, हम 23 में खड़े हैं, अभी भी हमारा डीवी का प्रकरण आगे नहीं चला है। इसके बाद डीवी के बाद हमारी फाइल भी आनी, उसमें भी टाइम लगेगा, और क्लरिकल में तो वैसे भी बहुत टाइम लगता है। तो हम सर कब तक यहाँ पर वेट करें? कब तक हम सड़कों में घूमते रहें?
बिल्कुल, तो ये दर्द है, सबका दर्द एक जैसा है। जितने भी बेरोज़गार युवा हैं, कल ही एक आंकड़ा आया कि उत्तराखंड में बेरोज़गारी दर बढ़ रही है, सड़कों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ों से युवा देहरादून, उधम सिंह नगर, तराई के इलाकों में तैयारी के लिए आते हैं, वहाँ साधन नहीं है। पैसा खर्च करके 5 साल अपने जीवन के गोल्डन टाइम को इन्होंने दिया है, उसके बाद एक एग्ज़ाम को पास किया है, और उसके बाद जब नतीजा इस तरह से सामने आएगा तो युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आयोग कहता है विधिक राय ली जाएगी, वो विधिक राय, उसमें कितना आयोग आप कितना उसको सजग है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो बातचीत हुई है अभी इन युवाओं से, उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक वो फाइल ही नहीं चली है आयोग से, विधिक राय का वो पत्र ही नहीं लिखा गया है शासन को। तो कब जाके वो पत्र लिखा जाएगा? देहरादून में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर सचिवालय पहुंचने में कितना वक्त लगता है, वो अभी तक वो पत्र नहीं लिखा गया विधिक राय वाला, वो शासन को नहीं मिला। वो आएगा, वो फाइल कब तक धूल फांकेगी सचिवालय में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल युवा है, एक मेहनत के बाद परीक्षा को पास किए थे, अब इंतज़ार के अलावा कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।